विक्रांत के सामने मन्नत ने लगाया डीसीपी धैर्या को गले। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शो मन्नत में हम इस वक्त देख रहे थे कि डीसीपी धैर्या एक बड़े भाई के नाते अपनी मिस मन्नत के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बड़ा भाई होने के नाते, अमन का बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया हूँ। मन्नत पहले ये गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है और मन्नत कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ये गिफ्ट मुझे शादी में दीजिएगा। जिसके बाद जो डीसीपी धैर्या होते हैं वो एक खुलासा करते हैं कि मिस मन्नत, मैं शादी से पहले ही यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता हूँ। जिसके बाद मिस मन्नत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती हैं कि देखिए ऐसा सही नहीं है, आपको शादी में तो रुकना ही रुकना पड़ेगा। एंड जिसके बाद जब डीसीपी धैर्या जाने की बात करते हैं तो मन्नत जो है वो उनको हक करती है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहती है कि वो बहुत मिस करेगी और घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले होंगे, जब भी आप चाहें आप आ सकते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे विक्रांत की एंट्री हो जाती है। और विक्रांत उस टाइम पे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोचता है, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली ये सवाल करता हुआ नज़र आता है कि क्या हो गया है और क्यों आप लोग ऐसे इमोशनल, दोनों को देखता है, दोनों की आंखें भरी होती हैं। जिसके बाद डीसीपी धैर्य ये बात क्लियर करते हैं कि वो इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है। जिसपे विक्रांत भी नाराज होता हुआ नजर आता है और कहता है कि बड़े भाई होने की जिम्मेदारी आपने ली थी और उससे पहले ही हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो जिसपे डीसीपी धैर्य ये वादा करते हैं, ठीक है मैं शादी तक तो रुकूंगा, लेकिन शादी के जस्ट बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा। और शादी के जस्ट बाद वो क्या ही निकलेंगे, शादी में ही सबसे बड़ा धमाका हो जाएगा। और वो अकेले नहीं निकलेंगे, वो मन्नत को साथ में लेके निकलने वाले हैं। जी हाँ, जो डीसीपी धैर्य हैं वो मन्नत का साथ देते हुए हमें नजर आएंगे लीव के बाद, जब विक्रांत मन्नत को सच सामने आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए खुद से उसे दूर कर देगा, उसे अकेला छोड़ देगा। उस टाइम पे जब मन्नत प्रेग्नेंट भी हो जाएगी तो मन्नत का साथ सिर्फ और सिर्फ डीसीपी धैर्य देते हुए नजर आएंगे। एक कैरेक्टर, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर ये बनता हुआ चला जा रहा है डीसीपी धैर्या को। हाँ, बीच में उसको बेवकूफ़ ज़रूर दिखाया गया था, बट एट द सेम टाइम डीसीपी धैर्या के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, शायद वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर चीज़ें अपनी माँ से रिलेटेड समझने में थोड़ी उनको दिक्कतें आई थी, बट स्टिल वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमें दिखाए गए हैं। वो सच का साथ और सही का साथ ही देते हैं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा दिल से उदार भी दिखाए गए हैं, किस तरह से वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। एट द सेम टाइम विक्रांत के कैरेक्टर में जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, आई डोंट नो मेकर्स क्या सोच के चीज़ों को लिख रहे हैं, लेकिन हाँ, स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए डीसीपी धैर्या जो है उनका इतना पॉजिटिव होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं तो ऐसा कहूँगी कि मनीष जौहरा को मैंने जब से ऋषभ लूथरा के किरदार में देखा है, मतलब हम लोग बहुत छोटे थे जब कुमकुम भाग्य स्टार्ट हुआ था, एंड एट दैट टाइम वी हैव सीन हिम लाइक दिस। एंड यही कैरेक्टर उनको सूट करता है, यही पॉजिटिविटी उनको सूट करती है। तो फिलहाल मुझे तो डीसीपी धैर्या को देखने में बहुत मजा आ रहा है। आपकी क्या राय है डीसीपी धैर्या को लेके? मिस मन्नत का जिस हिसाब से वो साथ देते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप इन चीज़ों को लेके? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो बॉन्डिंग है मन्नत और विक्रांत के बीच में, ये जो बिगड़ती हुई चली जा रही है, उसको लेके आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।